हेलो एवरीवन, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने किया था एमएस एक्सेल क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स, एक्सेल विंडो के कंपोनेंट्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट पैकेज है। एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके द्वारा हम न्यूमेरिक कंप्यूटेशन मीन्स की गणितीय गणना और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के अलावा और भी काफ़ी सारी फेमस स्प्रेडशीट पैकेज हैं जैसे कि लोटस 1, 2, 3, कोरल, क्वाट्रो, पीओ। इनमें भी हम यही काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सेल विंडो के अंदर पढ़ा हमने कि एक वर्कबुक क्या होती है। वर्कबुक जैसे कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट होते थे तो एक्सेल के अंदर वर्कबुक होती है। वर्कबुक को हम एक्सेल में किसी भी डॉक्यूमेंट को हम वर्कबुक कहते हैं और हर या प्रत्येक वर्कबुक के अंदर 3 स्प्रेडशीट या शीट्स होती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट वो शीट्स 3 होती हैं। अब बात करते हैं कि वर्कशीट क्या होती है। इन शीट्स को हम स्प्रेडशीट्स भी कहते हैं। इन शीट्स के अंदर आपको रो और कॉलम्स दिखाई देंगे और रो और कॉलम्स के द्वारा ही ये वर्कशीट तैयार होती है जिसके अंदर डाटा एंटर किया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट होती हैं और अगर हम चाहें तो उसमें और भी जितनी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से और शीट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम पर एक ही शीट एक्टिव होती है, मीन्स कि हम एक टाइम में एक शीट्स के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सेल क्या होता है। सेल एक सिंगल बॉक्स जो होता है उसे कहते हैं जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को परस्पर आपस में काटते हैं तो जो बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। सेल एड्रेस क्या होता है। कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को मिलाकर एक सेल का एड्रेस बनता है। जैसे कि B12 यानी B हमारा कॉलम है क्योंकि कॉलम हेडिंग अल्फ़ाबेट्स होती है और रो हेडिंग नंबरिंग में होती है। तो B हमारा क्या है, कॉलम हेडिंग है और 12 हमारी रो हेडिंग है। अगर इसे यूँ लिखा जाए 12B तो ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि पहले कॉलम हेडिंग लिखा जाता है। अगर हम बात करें एमएस एक्सेल वर्जन 2003 की तो उसके अंदर टोटल रो जो होती है एक वर्कशीट के अंदर, एक शीट के अंदर रो 65,536 होती हैं और कॉलम्स 256 होते हैं। तो एक शीट के अंदर टोटल सेल कितने होंगे, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर जितनी आपकी कैलकुलेशन आती है वो आपके टोटल सेल्स होते हैं एक शीट के अंदर। अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेल 2007 की तो उसके अंदर रोज आपकी होती हैं 10,48,576 और कॉलम्स होते हैं 16,384। तो एक शीट के अंदर टोटल सेल्स की संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके सामने निकल आएगी। इतने सेल्स एक शीट के अंदर होते हैं और 2007 यानी 2007, 2010 और 2013 वर्जन में भी यही होता है। अब देखिए, अगर हम किसी वर्कशीट या शीट के अंदर सबसे लास्ट वाली रो में जाना चाहते हैं तो हमें कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और हमारे कीबोर्ड में 4 कीज होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, एरो कीज होती हैं। ये देखिए गाइस, ये होती है आपकी अप, डाउन और लेफ्ट, राइट एरो की। कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और डाउन एरो की को जब हम प्रेस करते हैं तो हम वर्कशीट की सबसे लास्ट रो में पहुंच जाते हैं और अगर हम लास्ट कॉलम में जाना चाहते हैं तो इसी तरह आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करना है, दबाए रखना है और राइट एरो की को जैसे ही हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हम लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए गाइस, हम एक हाथ से कंट्रोल को दबाए रख रहे हैं और एरो की से डाउन एरो की दबाते हैं तो ये देखिए हम लास्ट रो में आ गए हैं। हम ये मीन्स कि हमारा जो सेल एक्टिव है वो लास्ट रो के अंदर है। अब हम अगर हमें लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल को दबाए रखेंगे और राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये हमारा लास्ट कॉलम XFD और हमारा इस सेल का जो एड्रेस होगा वो XFD और ये देखिए 10,48,576 हम लास्ट रो और लास्ट कॉलम के लास्ट सेल के अंदर पहुंच गए हैं। इसी तरह अगर हम फर्स्ट सेल पर जाना चाहते हैं, फर्स्ट रो में जाने के लिए कंट्रोल के साथ आपको अप एरो की प्रेस करनी है तो ये देखिए हम फर्स्ट रो के अंदर आ गए हैं।
मीन्स हमारा जो एक्टिव सेल है वो अब फर्स्ट रो के अंदर है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट एरो की करते तो हम लेफ्ट साइड फर्स्ट कॉलम में आ जाते, तो यहाँ से हम ऑटोमेटिक हो आ गए हैं। अब देखिए गाइस, नीचे ये आपकी शीट 1, ये शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट जो 3 शीट्स होती हैं उनके नाम होते हैं शीट 1, शीट 2। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइम हमारी एक्टिव शीट 2 है, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद कलर का आएगा। और ये है आपका इंसर्ट वर्कशीट। इसके अंदर इसके ऊपर क्लिक करने से हमारी देखिए शीट 4 इंसर्ट हो चुकी है। अब देखिए शीट 5 इंसर्ट हो गई है। इस तरह हमारी ये डिपेंड करता है हमारी कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर, हम कितनी शीट्स हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये है आपका, ये देखिए ये जो आपका है टैब स्प्लिट बॉक्स, इससे क्या होता है, अब देखिए हमारी शीट 2 दिखाई दे रही है, शीट 1 नहीं है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट फर्स्ट शीट के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह हम शीट को आगे पीछे कर सकते हैं। ये होता है टैब स्प्लिट बॉक्स। अब देखिए गाइस, ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर ये हमारा राइट पार्ट है। जैसे हमने किसी सेल के अंदर डाटा एंटर किया तो ये आपके यहाँ दिखाई देगा फॉर्मूला बार के राइट पार्ट के अंदर, और जैसे हम इसके अंदर डाटा को एंटर करते हैं तो आपके ये एक्टिव हो जाएंगे बटन। इसका मतलब है कि आप डाटा को कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा डिलीट हो जाएगा। हमने इस सेल के अंदर डाटा एंटर किया तो यहाँ पर ये चेक बटन है, तो यहाँ से हम डाटा को कंफर्म कर सकते हैं। इन चेक बटन से डिलीट और कंफर्म होता है। अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए तो ये कंफर्म हो गया है। इसके साथ ये है फंक्शन विजार्ड, यहाँ से हम कोई भी फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, जहाँ हमारे रो और कॉलम स्टार्ट होते हैं तो ये जो बटन है ये है आपका सिलेक्ट ऑल बटन। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है, और बाहर हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाती है। अगर हम शीट 1 के ऊपर हैं तो हमारी जो है शीट 1 एक्टिव होती है, और अगर हम शीट 2 पर हैं तो हमारी शीट 2 एक्टिव होती है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इन शीट्स के नाम को रीनेम कर सकते हैं, इनके नाम चेंज कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल या यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।